इजराइल ने इतिहास में पहली बार ऐसा ऐलान किया है जिसने सच में करीब 80 देशों में बवाल मचा दिया है। इजराइल ने एक पूरे मुस्लिम देश को जलाने का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि फिलहाल ये मुस्लिम देश ईरान नहीं है। ये कौन सा देश है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहली बार इजराइल के ऐसे ऐलान से 57 मुस्लिम देशों के साथ साथ अमेरिका और कई पश्चिमी देश भी डर गए हैं। इस खतरनाक ऐलान को सुनकर आप बताइएगा कि इजराइल ने ऐसा कहकर सही किया या नहीं। वैसे इजराइल ने जैसे ही इस मुस्लिम देश को जलाने का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका को भी धमकी दे दी। इजराइल का जो ऐलान अब आप सुनने जा रहे हैं उसे दिल थाम कर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से 3-4 लाइनों में ये समझ लीजिए कि इजराइल ने ये खतरनाक ऐलान किया क्यों है। दरअसल इजराइल ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए MOU का विरोध किया। इजराइल का मानना है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए ईरान के साथ आधी अधूरी डील कर ली है, लेबनान के मुद्दे को भी बीच में छोड़ दिया है। इजराइल का कहना है कि लेबनान में बैठा ईरान समर्थित हिजबुल्ला आज भी हम पर हमले कर रहा है। ऐसे में हम अमेरिका की इस डील को नहीं मानते। इतना सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे और अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने भी अकड़ दिखाते हुए कहा कि इजराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो हथियार हम इजराइल को देते हैं, हमारे बिना इजराइल कुछ नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू को ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। अमेरिका की ये धमकी सुनकर इजराइल के कई नेता भड़क गए। इसी कड़ी में इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर ने अमेरिका के साथ साथ पूरे लेबनान को जलाने की धमकी दे दी है। इतमार बेन ग्विर ने लेबनान को धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल में रहने वाली किसी माँ का एक आंसू भी गिरा तो लेबनान में रहने वाली हजारों माएं रोएंगी। हम पूरे लेबनान को जला देंगे। इतमार ने कहा कि हम अमेरिकियों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इजराइल अपने बेटों का खून और अपने नागरिकों की सुरक्षा दांव पर नहीं लगाएगा। पूरा का पूरा लेबनान जलना चाहिए। इजराइल के नागरिकों और इजरायली सैनिकों की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इतमार बेन ग्विर ने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अपनी निजी मुलाकातों में भी यही कहा है कि अगर इजरायली माँ की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी तो हजारों लेबनान की माताओं को रोना पड़ेगा। अब ये पिंग पोंग बहुत हो चुका। मिडल ईस्ट में आप नपे तुले जवाब और संयम से नहीं जीत सकते। आपको पूरी ताकत के साथ हमला करना होगा, सब कुछ खत्म कर देना होगा, आतंकियों को कुचल देना होगा। अब आप ही बताइए कि इतनी खतरनाक धमकी कोई दे सकता है? इजराइल इस वक्त गुस्से में है, बेकाबू है। आप इजराइल के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको सुनवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को क्या धमकी दी थी और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने क्या पलटवार किया था। שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבאתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו.